Chapter 6. This is Jodie's phone, part 2nd and 3rd. This chapter is written by Marjorie Kinnan Rawlings. Now we will do the part 2nd. Jodie gave himself over to the thoughts of a phone. They passed the abandoned clearing. He said, "Cut to the north, Millville. It was up here that Pa get bitten by a snake and killed the doe, and I saw the phone." Suddenly Jodie was unwilling to have Millville with him. If the phone was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. If the phone was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. He said, "It is not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by a snake too. I'll take care. It might take me a long time to find the phone. If he is wondered, leave me off right here." So here जो important words हैं वो हैं clearing. Clearing means open area, खुला स्थान उसको बोलेंगे. Unwilling means जो hesitate हो करने में. डिसअपॉइंटमेंट होता है सैडनेस, निराशा. एंड्योर मीन्स टॉलरेट करना, सहना. स्क्रब होता है वर्सेस झाड़ियाँ. थिक मीन्स डेंस, क्राउडेड, घना हो उस चीज़ को. फुट जहाँ पैदल चलते हैं उस चीज़ को पैदल या आपके जो पैर होते हैं उनको बोलते हैं. ऑन ग्राउंड. अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ. लिव, लिव मीन्स छोड़ना. वंडर्ड, वंडर्ड का मीन्स टू वॉक समवेयर स्लोली विद नो पर्टिकुलर सेंस ऑफ डायरेक्शन और पर्पस. इधर उधर घूमना, भटकना उस चीज़ को बोलते हैं. जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू दी थॉट्स ऑफ द फोन. जो जोडी है वो फ़ोन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है. और दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग मीन्स जहाँ पे बिल्कुल साफ़ होता है, ओपन एरिया होता है, वो पास करते हैं वहाँ से फिर वो. और ही सेड टू द मिलविल, मिलविल को बोलता है कट टू द नॉर्थ, कि नॉर्थ की साइड चलो. इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बाइटन, कि ये नॉर्थ की साइड ही जो उसके फादर हैं उसको बाइट किया था स्नेक ने. एंड किल द डो, और जो डो है उसको मारा था. एंड आई सो द फोन, और जो जोडी है उसने फ़ोन को देखा था लास्ट टाइम. सडनली जोडी वॉज अनविलिंग. जो जोडी है वो अनविलिंग मीन्स वो हेजिटेट करता है टू हैव मिलविल, कि मिलविल को साथ रखने में विद हिम, अपने साथ. इफ़ द फ़ोन वॉज डेड, क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि शायद जो फ़ोन है वो मर गया हो और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर मिलता नहीं हो, उन्हें मिलता नहीं है. तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, जो उसकी डिसअपॉइंटमेंट मीन्स जो उसकी निराशा है वो दिखाई ना दे मिलविल को. एज इफ़ द फ़ोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली. और अगर फ़ोन मिल जाता है वहाँ पे तो मीटिंग जो उनकी होगी वो बहुत अच्छी होगी, लवली होगी और सो सीक्रेट, कि वो छिपके उसके साथ अपना जो लव है वो उसको दिखा सकता है. किसको? फ़ोन को. एंड डेट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और वो नहीं चाहता था कि ये भी सहन नहीं करना चाहता कि वो जो लवली उसकी मीटिंग होगी या जो उसकी सीक्रेट मीटिंग होगी वो शेयर करे किसी और के साथ. ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ. तो वो बोलता है मिलविल को इट इज़ नॉट फार नाउ, कि अभी दूर नहीं है. द स्क्रब्स इज़ वेरी थिक, कि जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत ठीक हैं, घनी है. फॉर ए हॉर्स, उसके हॉर्स के लिए. तो आई कैन मेक इट ऑन फुट, कि मैं अब पैदल जा सकता हूँ आगे. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. तो उसके बाद मिलविल बोलता है कि मुझे डर लग रहा है तुम्हें अकेला छोड़ने में. सपोज यू गोट लॉस्ट, कि क्या पता तुम यहाँ पे तुम गुम हो जाओ ओ इन द फॉरेस्ट, जो जहाँ पे वो जंगल में गए हुए हैं वहाँ पे. और गोट बाइटन बाय स्नेक टू, और अपने पापा की तरह तुम भी जो स्नेक है तुम्हें बाइट कर ले. आई विल टेक केयर, इट माई टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड. तो वो बोलता है कि मैं अपना ध्यान रखूँगा और मे भी मुझे ज़्यादा टाइम लगे फ़ोन को ढूंढने के लिए. लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन. एंड इफ़ ही इज़ वंडर्ड, वंडर्ड का मीन्स इधर उधर भटक रहा होगा जो फ़ोन है, तो मुझे टाइम लगेगा उसको ढूंढने के लिए. जो बोलता है कि मुझे यहीं पे छोड़ दो. कुछ वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, आगे आएंगे. हुज, हुज का मतलब होता है फुट. जो डियर होता है उसके फुट, उसको बोलता है स्मॉल हूफ प्रिंट्स. नाउ आगे क्या होता है?
All right, but you take it easy now. You know north here and east. There and there. The pole tree makes a bearing so long. So long, Melville. I am obliged. He waited for a sound of a hose to end. Then cut to the right. The scrubs were still. Only his own crackling of the twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. So word यहाँ पे जो important words हैं वो है hose. उसका मतलब होता है feet of a horse, खूर जो होती है. Then crackling means करकराना, means जो snapping, pooping, कोई आवाज़ आना उस चीज़ को, ठीक है. Then direction means दिशा, the way. Okay. All right, but you take it easy now. ये सब बोलता है मिलविल किसको, जोडी को. You know the north here and the east, कि तुम्हें पता है नॉर्थ की साइड है और ईस्ट की साइड है. देयर एंड देयर, वो बताते हैं कि इस साइड और इस साइड. दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग सो लॉन्ग. दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग, इसका मतलब क्या होगा, एक्ट एज ए कंपास टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन. जो डायरेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एज ए कंपास यूज़ करेंगे. दैट टॉल पाइन उसको. देन सो लॉन्ग मिलविल आई एम ओब्लाइज्ड. तो ये चीज़ें मिलविल को बता के मिलविल को बोलता है कि आई एम ओब्लाइज्ड, मुझे समझ आ गया. ही वेटेड फॉर ए साउंड ऑफ ए हूज टू एंड. तो वो जो हॉर्स है उसकी जो साउंड है, उसके फीट की जो साउंड है वो ख़त्म होने तक का वेट करता है. देन कट टू द राइट, और वहाँ से फिर वो राइट की साइड मूव कर जाता है. द स्क्रब्स वर स्टिल. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ साउंड्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. कि जो स्क्रब्स थी वो वहीं के वहीं थी, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जो वो मूव कर रहा था सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आ रही थी. जब जो साइलेंस था वहाँ पे उसमें और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी. ही वंडर्ड फॉर ए इंस्टेंस, वो कुछ टाइम के लिए सोचता है, इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि कहीं वो गलती से किसी रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं मूव कर रहा है, ठीक है. तो इस चीज़ के बारे में वो सोचता है, थोड़ा टाइम लेता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या करना है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में उसको जाना है, और या फिर नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, वो क्या करेगा. नाउ इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके अगले वाले पेज पे आएंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स. बजार्ड मीन्स वल्चर, गिद्ध, उसको बोलते हैं बजार्ड. ओके. नेक्स्ट इज ओक्स मीन्स हार्डवुड, ट्री. ओके. ओक्स वर्क्स होता है, ट्री होता है, पेड़ होता है, उसको ही बोलते हैं. नेक्स्ट इज कारकस मीन्स जो रिमेन्स होती है, मृतदेह, ठीक है. कैरोन्स बर्ड्स भी उसी को बोलते हैं, जो मरा हुआ हो उसकी जो बॉडी रह जाती है उसको रिमेन्स. देन ए बेजार्ड रोज इन द फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. Bezzards sit in the circle around the carcass of the doe. They turn their head on their long scrawny necks and hissed at him. He threw his balls at him and they flew into an adjacent tree. The scent showed large cat prints, but the big cat kills fresh, and they had left the doe to a carrion birds. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It didn't seem possible that he was only yesterday. The fawn was there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. Studying the scent for a small hoof prints, the night's rain had washed away all tracks except those of a cat and the buzzards. द इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर बेजार्ड, हमने अभी बात की है उसकी. गिद्ध होता है, उसको बोलते हैं फ्लैप्ड मीन्स जो पंख होते हैं, पंख फड़फड़ाना, उसको बोलते हैं. क्लियरिंग मीन्स ओपन एरिया. ऑक्स ऑलरेडी टोल्ड, हार्डवुड, ट्री. कारकस मीन्स रिमेन्स, जो बॉडी रह जाती है आफ्टर डेथ. देन हिस्ड मीन्स सीसी, आवाज़ मीन्स स्पैट, कोई आवाज़ निकालना, ठीक है, जैसे स्नेक निकालता है. तो द बॉज का मतलब होता है शाखा, ब्रांच, जो पेड़ की शाखा होती है उसको बोलेंगे. एडजेसेंट मीन्स जो नियर बाय, क्लोज, आसपास का. कैरियन होता है
मर्थ दे, जो मरा हुआ, डिकेड फ्लैश या रिमेन्स, जो बचा जाता है। ही पार्ट, उसके बाद क्लैग्ड, क्लैग्ड का मतलब होता है टकराना, ठीक है, क्लिक्ड, स्नैप्ड, इनको ये भी बोलते हैं टकराना। एंड हुफ, पहले ही बात कर चुके हैं, हुफ का मतलब हुज भी होता है उसमें, मीन्स फुट। ट्रैक्स, ट्रैक्स मीन्स मार्क, निशान जो होते हैं उनको बोलते हैं। देन ए बजर्ड रोज इन ए फ्रंट ऑफ हिम, मीन्स जो बजर्ड है वहाँ से वो रोज करता है, उसके आगे से उठता है। एंड फ्लैप्ड, फ्लैप्ड मीन्स अपने जो पंख है वो फड़फड़ाता है और हवा में उड़ जाता है। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक, और फिर जो जोड़ी है वो कहाँ पे आ जाता है, पेड़ के नीचे, ओक के नीचे आ जाता है, ओपन एरिया में। बजर्ड सेट इन ए सर्कल अक्रॉस द कार्कस ऑफ द डो, जो बजर्ड्स हैं वो सभी एक सर्कल बना के, कार्कस होता है जो डो का, उसके राउंड बैठ जाते हैं। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्काउनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, और जो सभी हैं अपना जो लॉन्ग नेक है उसकी, उनकी बजर्ड्स की, तो वो उसकी तरफ हेड टर्न करते हैं, मोड़ते हैं अपना हेड और हीज करना स्टार्ट कर देते हैं, साउंड निकालना स्टार्ट करते हैं हीज की। ही थ्रू हीज बज एट देम, और जो जोड़ी है वो क्या करता है, एक टहनी होती है उसको फेंकता है उनकी साइड। एंड दे फ्लूड इनटू ए एडजेसेंट ट्री, और वो जैसे ही थ्रो करता है टहनी को तो वो वहाँ से उड़ जाते हैं, फ्लू, और वहाँ से उड़ते हैं और एडजेसेंट जो नियर बाई ट्री होती है वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, जो वहाँ पे सैंड होती है वो दिखाती है कि लार्ज कैट प्रिंट्स मीन्स जो टाइगर होता है उसके प्रिंट्स दिखाती है वहाँ से। बट द बिग कैट्स किल फ्रेश, मीन्स जो जिंदा होते हैं, ठीक है, लाइव होते हैं, बिग कैट उनको ही मारती है, ठीक है। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू कैरी ऑन बर्ड्स, और फिर उसके बाद जो कैरी ऑन बर्ड्स होते हैं जो मरे हुए को खाते हैं, ठीक है, जैसे बेजार्ड हैं जो खाते हैं, उनके लिए छोड़ देते हैं डो को, ठीक है, कौन, बिग कैट्स। ही पार्टेड टू द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, तो फिर वहाँ से वो उस साइड जाता है, पार्टेड मीन्स जाना, ठीक है, वहाँ से निकलता है जाने के लिए। द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, जहाँ पे उसने फ़ोन को देखा था लास्ट। इट डिडंट सीम पॉसिबल दैट ही वॉज ओनली येस्टरडे, और उसको ऐसा लगता है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये कल की बात है। द फोन वॉज नॉट देयर, जो फ़ोन है वहाँ पे नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, जो क्लियरिंग है वहाँ पे वो उसको क्लीन करता है, सर्कल करता है, ठीक है। एंड देयर वॉज नो साउंड और साइन, और कोई भी उसको आवाज़ या कोई साइन नज़र नहीं आता है, किसका, फ़ोन का। द बेजर्ड्स क्लैग्ड, क्लैग्ड का मीन्स टकराना, मीन्स अपने विंग्स को एक दूसरे से फरफराते हैं वो वहाँ पे। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मीन्स उनके पास पेशेंस नहीं है, और वो चाहते हैं कि जो हाँ से वो उनको हटाया गया है डो के पास, और कौन, कार्कस ऑफ ए डो, जहाँ पे मरा हुआ डो है उसके पास से, तो वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे अपने बिजनेस जो वो कर रहे थे उसी पे रिटर्न करें, ठीक है। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप ऑन ऑल फोर स्टडिंग द सैंड फॉर ए स्मॉल हूफ प्रिंट्स, तो वो वापस उस स्पॉट पे जाता है जहाँ पे उसने लास्ट फ़ोन को देखा था, और वो स्टडी करता है सैंड को, ताकि जो स्मॉल हूफ, जो डियर है उसके जो हूफ हैं, फुट प्रिंट्स हैं, वो उसको दिखाई दें वहाँ से। एंड द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे, और जो रात को जो रेन आई थी उससे क्या होता है कि जो भी ओल्ड ट्रैक्स थे, ठीक है, वो जो भी उसके प्रिंट्स थे वो सब वॉश्ड आउट हो गए थे, वो सब मिट गए थे, एक्सेप्ट डोज ऑफ ए कैट एंड ए बेजार्ड। बाकी वहाँ पे जो दिखाई दे रहे थे फुटप्रिंट वो किस किसके, कैट के और बेजार्ड्स के दिखाई दे रहे थे। नाउ वी विल डू द कॉम्प्रिहेंसिव चेक ऑफ पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जोडी डिडंट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस, जो जोडी है वो मिलविल को नहीं चाहता था फॉर 2 रीजंस अपने साथ। एंड वट आर दे, कौन से रीजंस थे वो। जोडी डिडंट वांट मिलविल टू ज्वाइन हिम इन सर्च ऑफ ए फ़ोन, जो जोडी है वो मिलविल को नहीं चाहता था उसको ज्वाइन करे इन सर्च ऑफ ए फ़ोन, जो मिलविल है वो जोडी को। द रीजन्स वॉज दैट ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द फ़ोन सेफ्टी, कि एक तो उसका रीज़न ये था कि वो श्योर नहीं था कि जो फ़ोन है वो सेफ़ है, वो मरा नहीं है। एंड सेकेंड इज़ ही डिडंट वांट मिलविल टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट, एंड वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसकी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा को देखे जोडी की। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव
जोडी अलोन। जो मिलविल है वो क्यों डर रहा था जोडी को अकेला छोड़ने से? तो मिलविल वॉज अफ्रेड दैट जोडी माइट लॉस इन ए जंगल, क्यों उसको लगा कि जो जोडी है वो गुम हो जाएगा जंगल में, इसलिए उसको अकेला छोड़ने से डर रहा था। नाउ वी विल डू द पार्ट थर्ड। मूवमेंट directly in the front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned his head with a wide, wandering motion and shook him through the stare of its liquid eyes. It was quarreling. It made no effort to rise or run. Jody couldn't trust himself to move. He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it didn't stir. Startled का मतलब क्या होता है? चौंकाना। Tumbled मीन्स गिरना, ठीक है, ड्रॉप्ड उस चीज़ को बोलते हैं। क्वारलिंग होता है कांपना, उस चीज़ को बोलेंगे। सेंटिंग मीन्स स्मेलिंग, सूंघना उस चीज़ को। डिलीरियस मीन्स उत्साहित होना, उस चीज़ को बोलेंगे। कन्वर्जन होता है अचानक कांपना। मूवमेंट्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, जो मूवमेंट्स हुई, जो चीज़ें हुई जोडी के सामने। स्टार्टल मीन्स चौंका देती हैं। सो दैट ही थम्बल्ड बैकवर्ड, तो वो थोड़ा सा पीछे धकेलना स्टार्ट हो जाता है, पीछे जाना स्टार्ट हो जाता है जब वो एकदम से सोक्ड हो जाता है, मीन्स वो चीज़ें देखता है अपने सामने। द फोन लिफ्टेड इज फेस टू हिज, जो फ़ोन उसको दिखाई देता है और वो फ़ोन उसको उसकी तरफ देख रहा होता है, उसका अपना फेस उसकी तरफ करता है। इट टर्न्स हिज हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन एंड सोक्ड हिम थ्रो विद ए स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। जब वो उसकी साइड देखता है, ठीक है, जो फ़ोन है वो जोडी की साइड देखता है और उसकी जो आंखों से लिक्विड आइज जो उनसे देखता है उसकी तरफ, इट सोक्स हिम। सोक मीन्स उसको चौंका देती है चीज़ें। इट वॉज क्वारलिंग मीन्स उसको अगर कोई जिस चीज़ को ढूंढने के लिए आया और वो चीज़ मिल जाती है तो वो एकदम से समझ नहीं पाता कि क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो वो चीज़ जोडी के साथ हो रही थी वहाँ पे। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, ठीक है, वो कोई एफर्ट नहीं करता है फ़ोन कि वहाँ से उठे और वहाँ से भाग जाए। जोडी कुडंट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जो जोडी है वो भी अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पाता कि वो वहाँ से मूव करे। और वो फिर जोडी क्या कहता है? ही विस्पर्ड इट्स मी, और उसको बोलता है कि इट्स मी, कि मैं हूँ। एंड द फोन लिफ्टेड इज नोज, और जो फ़ोन है वो लिफ्ट करता है, अपना नोज़ उठाता है और सेंटिंग हिम मीन्स उसको सूंघना स्टार्ट कर देता है। ही रीच आउट ऑन वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और जो जोडी है वो उस एक हाथ से उसकी तरफ बढ़ाता है, हाथ बढ़ाता है, और उसकी जो सॉफ्ट नेक है वहाँ से उसको अपनी साइड उसको करता है, पकड़ता है। द टच मेड हिम डिलीरियस मीन्स उसको उत्साहित करता है, उसको अच्छा लगता है जब वो टच करता है जोडी उसको। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर, और जैसे ही वो उसकी अपना हाथ बढ़ाता है जोडी, तो जो फ़ोन है वो उसकी साइड मूव करता है। ऑल फोर मतलब उसकी जो चारों पैर हैं वो चारों पैर के साथ उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अनटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक वो उसके बिल्कुल पास नहीं आ जाता है तब तक। ही पुट्स हिज आर्म्स अराउंड इस बॉडी, और फिर जो अपने हाथ हैं वो उसकी अराउंड में पूरी बॉडी पे पुट कर देता, मीन्स उसको पकड़ लेता है अच्छे से जो जोडी है वो। लाइट कन्वर्जन का मतलब होता है कि अचानक से कांपना, ठीक है, तो थोड़ा सा वो कांपता है, पास्ट ओवर इट बट इट डिडंट स्टे। इट मीन्स दैट लाइट कन्वर्जन मीन्स वो थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करता है, किसके साथ? फ़ोन के साथ। और इसमें फिर आगे कुछ वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। स्टार्टल्ड मीन्स सोक्ड, चौंकाना, सरप्राइज, जो हमने अभी पढ़ा है उसमें। उसके बाद हमने एक पढ़ा था टम्बल्ड मीन्स गिरना, ठीक है, या फिर आप पीछे की साइड जाना, ठीक है, उस चीज़ को बोलेंगे। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था क्वारलिंग मीन्स कांपना, ठीक है, और कन्वर्जन का भी मतलब सेम ही है। और उसके बाद डिलीरियस मीन्स उत्साहित होना, मीन्स अच्छा फील करना, उस चीज़ को बोलेंगे थ्रिल्ड। What happened next?
He stroked its sides as gently as though the phone were a china deer, and he might break it. Its skin was very soft. It was a sleek and clean, and had a sweet scent of a grass. He rose slowly and lifted the phone from the ground. Its leg hung limply. They are surprisingly long, and he had to hoist the phone as high as possible under his arms. He was afraid that it might kick or blink at sight and smell of his mother. He scurried the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight though with his burden. The phone's leg caught in the bushes, and he couldn't lift his own with freedom. He tried to shield his face from the prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart tumbled with the marvel of his acceptance of him. He reached the trail. The important words stroked. Stroked का मतलब सहलाना, ठीक है, पैटिड करना, सहलाना. स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, चमकीला. सेंट हमने अभी पूछा था, सुगंध, ठीक है, स्मेल जो होती है उस चीज़ को. लिम्पली, लिम्पली का मतलब होता है लूजली, लटका कर. होस्ट, होस्ट का मतलब होता है लिफ्ट करना, उठाना. ब्लीट, ब्लीट का मतलब होता है क्राई, यल्प, मीन्स थोड़ी बहुत आवाज़ करना, ठीक है. उसके बाद स्कर्टेड, स्कर्टेड का मतलब होता है बाईपास करना या फिर उस चीज़ को पार करना. थिकट, थिकट का मतलब होगा अंडर ग्रोथ या फिर बस, झाड़ी उसको ही बोलेंगे. उसके बाद है प्रिकलिंग. प्रिकलिंग का मतलब होता है स्टिंजिंग या स्क्रैचलिंग. स्क्रैचलिंग मीन्स जो आप कहीं से मूव करते हो तो आपके जो कपड़े हैं उसमें फंस जाएं, वैसा. और वाइंस, वाइंस हो गए प्लांट, ठीक है, उनको जो लगे हुए वहाँ पे प्लांट, उनको बोलेंगे. बॉम्ब्ड, बॉम्ब्ड का मतलब होता है हिलाना. एंड थम्बर्ड, थम्बर्ड का मतलब मैंने बताया था आपको कि ढकेलना, थोड़ा सा आप या पीछे जाओ या फिर आपको गिराया जाए, या फिर आप जो आपकी बीट होती है, ठीक है, उस चीज़ को भी बोलते हैं धड़कना. एंड उसके बाद मार्वल, मार्वल मीन्स वंडर, अमेजमेंट मीन्स जो बहुत अच्छा लगे. ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज थॉट द फोन वर ए चाइना डियर. तो स्ट्रोक्ड का मतलब होता है बहुत केयर के साथ, बहुत सहलाते हुए उसको उसके साइड से उसको पकड़ता है फ़ोन को, जैसे कि कोई चाइना डियर है. मीन्स चाइना डियर होता है जो खिलौने होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कि अगर वो उसको ध्यान से नहीं पकड़ेगा तो टूट जाएगा. एंड ही माइट ब्रेक इट, और मे बी उसको तोड़ दे इसलिए. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. जो उसकी स्किन थी वो बहुत सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन. स्लीक का मतलब होता है चमकीली. जो उसकी स्किन थी वो चमकीली थी और क्लीन थी. एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से उसको एक अच्छी सुगंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी. ही रोज स्लोली एंड लिफ्ट द फोन फ्रॉम द ग्राउंड. और वो स्लोली वहाँ से उठता है और जो फ़ोन है उसको साथ में उठा के अपने आर्म्स में वहाँ से खड़ा होता है. इट्स लेग्स हंग लिम्पली. लिम्पली का मतलब होता है लटकना, ठीक है, तो उसके जो पैर हैं वो लटकते हैं जब वो उसे उठाता है. दे वर सरप्राइजली लॉन्ग, और उसके पैर उसको बहुत लंबे दिखाई देते हैं, ठीक है. एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स. तो इसलिए उसको उस जो होस्ट है मीन्स जो इसको उठा रहे हैं वो फ़ोन, तो उसको बहुत ऊपर तक उठाना आर्म से, और जितना पॉसिबल है उतना ऊपर तक उठाना पड़ता है, ताकि क्योंकि उसके पैर जो हैं वो लटक रहे होते हैं. ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक, और वो उसको डर भी लग रहा है कि कहीं वो जो फ़ोन है उसको किक ना कर दे. एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. तो ब्लीड का मतलब क्या होता है? ब्लीड का मतलब होता है रोने लग जाए, ठीक है, ताकि आप अपनी जो मदर है उसकी याद में. देन ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट. तो वो स्कर्टेड का मतलब होता है बाईपास, वहाँ से क्लियरिंग है उसको पास करता है. एंड पुश हिज वे इनटू द थिकेट. थिकेट मीन्स बसेस, झाड़ियों, झाड़ियों की वे साइड वो मूव करता है. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट विद हिज बर्डन. और ये डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए कि इतना जो फ़ोन है उसका वेट भी है, तो उसको उठा के वो जो झाड़ियाँ उसको पार कर पाए.
द फोन्स लेग कोट इन द बसेस, और जो फ़ोन है उसकी जो पैर हैं वो फंस जाते हैं झाड़ियों में बसेस में. एंड ही कुडंट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और जो अपने उसके खुद वो मूवमेंट कर रहा है वहाँ से झाड़ियों से निकलने की कोशिश कर रहा है या वहाँ पे चलने की कोशिश कर रहा है, वो भी उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने पैर वहाँ से आगे मूव करना. ही ट्राइड टू शील्ड हिज फेस फ्रॉम द प्रिकलिंग वाइन्स. प्रिकलिंग वाइन्स जो प्लांट होते हैं जहाँ वहाँ से वो ट्राई करता है कि वहाँ से उनसे बच के वो निकले. इट्स हेड बम्प विद हिज स्ट्राइड, और जो उसका बम्प मतलब हिलाना, वो अपने जो हेड है उसको मूव करते हुए चलता है झाड़ियों में से. हिज हार्ट थम्पेड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. उसका जो दिल है वो धड़कना स्टार्ट कर देता है तेज़ तेज़, क्योंकि जो उसका दिल है वो एक्सेप्ट कर रहा है ये मार्वल थिंग, वंडर थिंग जो उसने फ़ोन को उठाया हुआ है. ही रीच्ड अ ट्रायल मीन्स जहाँ से उसको पता लगे कि रास्ता कैसे वो अपने घर जा सकता है, तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है. और फिर उसके बाद क्या होता है, वो ट्राई करता है कि एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, कि जल्दी से जल्दी फिर वहाँ से वो अपने घर पहुँचने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द intersection with the road home. He stopped to rest and set the phone down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. He said, enchanted, I'll carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a phone would follow if it had first been carried. He started away slowly. The phone stared at him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run. So important words are intersection. Intersection means choraha, or what we also call intersection is crossing or a junction. Next is dazzling. Dazzling means लटकना, hanging and swinging. उसके बाद होता है wayward. wayward का मतलब होता है hesitated या डगमगाना. उस चीज़ को बोलेंगे किसको, वेवर्ड को. इंचेंटेड मीन्स मोहित होना या चार्म्ड होना. डिलाइटेड थोड़ा सा अच्छा लगना उस चीज़ को देख के. उसके बाद है पाइटिजियस. पाइटिजियसली मीन्स सैडली, सोरोली, दुख के रूप में, ठीक है, दुखद रूप में उस चीज़ को बोलेंगे. एंड फॉन्डली मीन्स कडल करना, हग करना, प्यार से सहलाना, उस चीज़ को बोलते हैं फॉन्डल. सो एज फास्ट एज ही मूव करता है वहाँ से, ठीक है, ट्रेल जब उसको दिखाई देती है वहाँ से. एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू ए इंटरसेक्शन मीन्स जंक्शन, या फिर चौराहे तक वो पहुँचता है जो कि उसके घर की तरफ जाता है. ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स. और वो वहाँ पे रुकता है, ठीक है, क्योंकि वो थक गया था तो वो वहाँ पे रुकता है. और रुकने के बाद जो फ़ोन है उसको भी अपने जो डेजलिंग मीन्स लटके हुए उसके पैर थे उनको भी नीचे ज़मीन पे, ग्राउंड पे उसको बिठा देता है. इट वेवर्ड का मतलब हो गया उसको हेजिटेट होता है ऑन देम. इट लुक एट हिम एंड ब्लिटेड, वो उसकी तरफ देखता है. और ब्लिटेड का मतलब हमने अभी लास्ट में पढ़ा था, ठीक है. ही सेड इंचेंटेड का मतलब होता है मोहित होना, चार्म्ड, उसको अच्छा लगना. तो उस चीज़ फ़ोन को देख के बहुत मोहित हो गया था, मीन्स उसको बहुत अच्छा लग रहा था. आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ. और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कैरी करूँगा जब मेरे को मैं अपनी सांस अच्छे से ले पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वो थक गया था. ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फ़ोन, उसको याद आता है एक चीज़ कि उसके जो फादर है उसने बताया था फ़ोन के बारे में, दैट वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, कि फ़ोन उसको फॉलो करेगा अगर उसको पहले किसी ने या कोई उसको कैरी करके चलता है तो वो उसको फॉलो भी कर लेगा फ़ोन
उसके पीछे पीछे। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, तो क्या करता है, वही चीज़ को ट्राई करता है अप्लाई करने की, और वहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है स्लोली स्लोली। तो जो फ़ोन है वो उसको देखना स्टार्ट मीन्स देखना स्टार्ट कर देता है आफ्टर हिम। जब वो वहाँ से मूव करता है जोडी तो उसको देखता है वहाँ से। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट, फिर उसके बाद दोबारा से वो क्या करता है, जोडी फ़ोन के पास आता है और उसको हिलाता है, स्ट्रोक करता है, हिलाता है, एंड वॉकड अवे, फिर वहाँ से फिर दोबारा से जाता है। तो इट टुक ए फ्यू वॉम्बलिंग स्टेप, और फिर वो धीरे धीरे जो फ़ोन है वो स्टेप लेना स्टार्ट करता है जोडी की साइड, एंड क्राइड पाइडिजियसली मीन्स थोड़ा दुखद रूप से वो उसकी तरफ मीन्स जैसे भावुक होके उसकी तरफ मूव करता है जोडी की साइड फ़ोन। उसके बाद क्या होता है, इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन, ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। तो जो जोडी है वो खुश हो जाता है ये चीज़ देख के, और वो कहता है कि ये मेरे को बिलोंग करता है, कि ये मेरा है अब, और वो वहाँ से लाइट हेडेड मीन्स वो थोड़ा सा जॉयफुल फील करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, और फिर वो चाहता था कि ही वांटेड टू फॉन्डल इट, और फिर उसके बाद वो उसको प्यार करना चाहता था, किसको, फ़ोन को, और चाहता था कि अब जैसे वो उसको बिलोंग करता है तो उसके साथ खेले भी, कि वो वहाँ से जैसे टू रन, और वहाँ से वो भागे और वो उसका पीछा करे, कौन, द फ़ोन। उससे आगे फिर क्या होता है, टू रन एंड रोम्प विद इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स. It seems to him that he walked without efforts. His arms began to arch, and he was forced to stop again. When he walked on, the phone followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carried it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was as clean as spring water in the blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. The fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into the Penny's bedroom, with the phone walking behind him. But at the steps, the phone barked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. The important words are romp. Romp means खेलना. Dared means risk लेना, ठीक है. Ache means दर्द होना. फोर्स मीन्स मजबूर करना. ओब्लाइज्ड होता है कंपेल्ड करना किसी को, फोर्स मतलब. अलाउड मीन्स परमिट करना, लेट करना या अनुमति देना. ब्रीज मीन्स हवा, विंड. नेक्स्ट इज फ्रम्बल्ड मीन्स स्ट्रगल्ड या मीन्स मिस हैंडल करना. लैच मीन्स लॉक. ओब्लाइज्ड मतलब मजबूर करना. एंड ब्लैंकेट का मतलब हेजिटेट करना, इनकार करना. सो टू रन एंड रोप विद इट, कि उसके साथ भागे और उसके साथ खेले. इट टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसको कॉल करे, उसको बोले कि उसकी तरफ आए. ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, और उसके बाद वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता था फ़ोन के साथ. सो वो क्या करता है, ही पिक इट अप, और फिर दोबारा से वो फ़ोन को उठा लेता है अपने आर्म्स में. एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम और हिज टू आर्म्स, और दोनों आर्म्स में उसे उठा के चलता है. इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, और फिर उसको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है बिना कोई एफर्ट के आराम से वॉक कर पा रहा है. हीज आर्म्स बिगन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. जो उसके आर्म्स हैं वो दुखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, हर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वो फोर्स हो जाता है कि फिर दोबारा से रुकता है. एंड वेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस, और फिर दोबारा से वॉकना स्टार्ट करता है और जो फ़ोन है वो उसे फॉलो करता है. ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, फिर वो अलाउ करता है कि लिटिल डिस्टेंस तक वो वॉक कर पाए.
जो फ़ोन है वो उसके साथ मूव करे। देन पिक इट अप अगेन, और दोबारा से फिर से फ़ोन को उठा लेता है। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब जो डिस्टेंस उसके घर तक का था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वो पहुंचने वाला था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉच इट फॉलो। तो वो ये सेम प्रोसेस बार बार कर सकता था कि वो बार बार उसको उठाए, घर की तरफ चले, फिर दोबारा से उसको ग्राउंड पे रखे और वो उसको फॉलो करें, तो वो उसको वॉच करे उसको फॉलो करते हुए। ही वॉज वेट विद स्वेट, और वो अब क्या हो गया था, बिल्कुल भीग गया था स्वेटिंग से, ठीक है, पसीनों से। बट ए लाइट ब्रीज ब्लू, पर एक हल्की सी हवा बहती है वहाँ से थ्रू द जून मॉर्निंग, इवन जबकि जून का मॉर्निंग है, मीन्स जून की सुबह है उस टाइम पे। और कूलिंग हिम, और उसको मीन्स ठंडा अच्छा लगता है, कूल फील करता है वो। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर, और जो स्काई है वो बिल्कुल साफ है और लाइक ए ब्लू चाइना कप। ही केम टू द क्लियरिंग, फिर उसके बाद वो आता है जहाँ पे बिल्कुल ओपन एरिया होता है, साफ होता है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, और सब फ्रेश है, ग्रीन है, जो भी आसपास में वो देखता है क्योंकि रात की बारिश की वजह से। ही फंबल्ड विद द लेच, फंबल्ड मीन्स उसको मिस हैंडल होता है या फिर स्ट्रगल करता है विद ए लैच, लॉक के साथ। एंड वाज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, क्योंकि उसने कैरी कर रखा था फ़ोन को अपने साथ, तो वो जो लॉक है उसको खोल नहीं पाता है ईजिली, तो वो मिस मैनेज होता है उसके साथ। तो वो क्या करता है, जो फ़ोन है उसको सेट डाउन करता है, उसको नीचे ग्राउंड पे छोड़ देता है। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आता है। ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज रूम, कि जब वो घर के अंदर जाएगा तो सीधा पेनी जो उसके फादर हैं उसके बेडरूम में जाएगा, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, की और जो फ़ोन है उसके पीछे पीछे उस कमरे में जाएगा पेनी के। बट एट द स्टेप्स, जब सीढ़ियाँ आती हैं तो द फोन ब्लैक एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइम देम, और जब सीढ़ियाँ आती हैं तो जो फ़ोन है वो ब्लैक करता है, हेजिटेट करता है, इनकार करता है और रिफ्यूज़ करता है कि उनको चढ़े। ही पिक्ड इट अप, और उसको भी दोबारा से फ़ोन को उठा लेता है उसको, एंड वेंट टू हीज फादर, तो और उसको उठा के अपने फादर के पास जाता है। और जो पेनी है, जो फादर है, वो पेनी ले विद क्लोज आइज, और जो पेनी है वहाँ पे लेटा हुआ है, उसकी आंखें बंद है, जो उसके फादर है उसकी, पेनी की। देन आफ्टरवर्ड आगे क्या होता है, जोडी कॉल्ड, पा लुक। Penny turned his head. Jody stood beside him, the phone clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the phone's. He said, "I am glad you found him." Jody then went to the kitchen. The phone wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream has risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the phone. It butted it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. He could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the phone's soft, wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again, and as the phone sucked, he lowered them slowly into the milk. The phone blew, and the important words on this page are clutch. Clutch means hold, grip, कस के पकड़ना. Wobbled means डगमगाना. Skimmed means उतारना, रिमूव करना. गाउड का मतलब होता है कंटेनर या वेसल, जैसे जिसमें वो दूध डालते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल गाउड की बात हो रही है, स्मॉल वेसल की बात हो रही है, जैसे कटोरी। बटेड का मीन्स नोक्ड, सिर मारना, ठीक है, या बम्प्ड या किसी चीज़ से टकराना। प्रीक्योसरली मीन्स रिस्कली, खतरनाक तरीके से। थ्रस्ट मीन्स ढकेलना, ठीक है, पुश करना। ब्लिटेड मीन्स क्राइड, ठीक है, या यल्प्ड, जो पहले भी हुआ था कि चिल्लाना स्टार्ट करते थे, थोड़ी थोड़ी आवाज़ करना स्टार्ट करें। फ्रैंकली
फ्रेंटिकली मीन्स होता है वाइडली, ठीक है, डेस्परेटली कि वो चाहता ही था कि ये चीज़ हो, ठीक है। तो जोडी कोल्ड पा लुक, जोडी बोलता है पा को जब वो आराम कर रहा होता है अपने बेडरूम में। जो पेनी है, पेनी टर्न्स हिज हेड, जो पेनी है टर्न करता है अपना हेड, एंड जोडी स्टूड बिसाइड हिम, और जो जोडी है उसका जो लड़का है वो वहाँ पे खड़ा है। एंड द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और क्लस्ड का मतलब उसको पकड़ा हुआ है किसको, फ़ोन को, किसने, जोडी ने। इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉय आइज वर एज ब्राइट एज फोन्स, और पेनी को लगता है कि जो उसके लड़के जोडी की आइज़ है वो इतनी ब्राइट है जितनी फ़ोन की हैं। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, और वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने फ़ोन को ढूंढ लिया है। जोडी देन वेंट टू द किचन, और उसके बाद जोडी जाता है किचन में, एंड द फोन वॉम्बल्ड मीन्स डगमगाना, तो जो फ़ोन है वो उसके पीछे पीछे दगमाते हुए जाता है, ठीक है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, तो वो किचन सेफ में देखता है कि वहाँ पे एक पैन ऑफ मिल्क रखा हुआ है जिसमें दूध है, एंड द क्रीम हैज़ राइजन ऑन इट, और उसके ऊपर क्रीम आई हुई है, ठीक है, दूध में। तो ही स्क्रीम मीन्स वो जो क्रीम है उसको हटा देता है, स्क्रीम द क्रीम इनटू ए जग, और उसको जो क्रीम है उसको जग में डाल देता है। ही प्योर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल ग्राउड का मतलब हो गया वेसल की एक जैसे कटोरी है उसमें डाल देता है दूध को। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और वो लेके आता है फ़ोन के लिए। इट बट्टेड का मतलब यहाँ पे होता है सिर मारना, कि वो पहले देखता है उसमें कि क्या है, कौन, द फोन, और स्मेलिंग द मिल्क, और उसके साथ उसको सूंघने लग जाता है मिल्क को। ही सेव्ड इट प्रिक्योसली फ्रॉम स्पेलिंग ओवर द फ्लोर, और वो उसको जैसे ही टकराता है जहाँ पे उसने दूध डाला हुआ है तो वो उसको बचा लेता है फ्लोर पे फैलने से। स्पिलिंग ओवर मीन्स फैल जाना, तो फैलने से बचा लेता है। और प्रिक्योसली यहाँ पे खतरनाक तरीके से, मतलब जैसे ही वो टकराता है फ़ोन उससे तो वो गिरने वाला होता है, तो वो एकदम से उसे बचा लेता है और जो दूध है उसको फैलने नहीं देता है फ्लोर पे। इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द काउड, तो वो जो दूध है उसको पी नहीं पाता है ईजिली जो फ़ोन है। तो जोडी क्या करता है, ही डिप्ड हीज फिंगर्स इन द मिल्क, कि अपनी जो उंगली हैं वो डिप करता है, ठीक है, मिल्क के अंदर, एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और उनको लेके आता है, पुश करता है, थ्रस्ट मीन्स पुश करता है, और उसके जो फ़ोन है उसके माउथ के पास लेके जाता है, और इट सक्ड ग्रीडली, और जो फ़ोन है वो उसको सक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और व्हेन ही विड्रो मीन्स जब उनको निकालता है वहाँ से पीछे लेके जाता है तो वो ब्लिटेड मीन्स दोबारा से ऐसा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको भूख लगी हुई है, तो वो शो कर रहा है कि हाँ भाई भूख लगी हुई है से। तो जैसे ही वो उसको दूध पिलाने के लिए पास लेके जाता है तो वो उसको ग्रीडली सक करता है, मीन्स पीने की कोशिश करता है उसमें से जितना भी दूध है। और जैसे ही वो इट ब्लिटेड, जब उसको विड्रॉ करता है, उसको दूर लेके जाता है हाथ को, तो ब्लिटेड मीन्स वो क्राई करना स्टार्ट कर देता है, ईल करने से आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है, और डेस्परेट होता है, और बट्टेड हिम, और ट्राई, और उसको दोबारा से क्या करता है, नो करने, बम्प करने की, सिर मारने की कोशिश करता है, उसके हाथ की तरफ जाता है। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, और दोबारा से जोडी क्या करता है, दोबारा से डिप करता है मिल्क में, एज द फोन सक, और फिर दोबारा से जो फ़ोन है वो सक करता है उसमें से, जो उसको पीता है उसकी फिंगर से। ही लोवर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क, और उसको धीरे धीरे जो हाथ को मिल्क की साइड ले जाता है। द फोन ब्लू एंड, तो जो फ़ोन है वो मूव करता है किस साइड, जो दूध जहाँ पे रखा हुआ है उसकी साइड। एंड सक्ड मीन्स फिर वहाँ से दोबारा से, एंड स्नोटेड, सक करना मीन्स वही वहाँ से पीने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड स्नोटेड, इट stamped its small hoofs impatiently as long as he held his finger below the level of the milk. The fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was anxiety to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a thrill of a foam and gurgling. So important words are स्नोटेड मीन्स नाक से शोर करना,
एंड उसके बाद स्टैम्प्ड का मीन्स पैर मारना, होफ आपको बता दिया फीट या फुट, इम्पेशेंटली मीन्स रेस्टलेस, ईगरनेस, ये उसके पास पेशेंस नहीं है, जल्दबाजी में कुछ करता है। और कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, प्लीज्ड मीन्स वो सेटिस्फाई हो जाता है। एसेसिटी का मीन्स होता है आनंद, ब्लिस, ठीक है, जॉय। फ्लिक्ड का मतलब होता है झटका मारना, ट्विस्टेड। वेव्ड, वेनिस्ड मीन्स गायब होना, डिसअपियर। स्विर्ल का मतलब होता है विरल या घुमाव। और लास्ट है गुरलिंग का मतलब होता है बम्बलिंग या बर्बलिंग, डगमगाहट, ठीक है, डगमगाहट उसको बोलते हैं। तो सक यहाँ पे वो दूध पीता है। एंड स्नोटेड मीन्स नाक से शोर भी करता है। स्टेप्ड इज स्मॉल होफ इम्पेशेंटली, और फिर वो अपने जो फुट हैं, ठीक है, उनको इम्पेशेंटली पैर मारना स्टार्ट करता है। उसके स्मॉल हूफ होते हैं जो पैर हैं उसके, वो इम्पेशेंटली मूव करता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हीज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वाज कंटेंट, जब तक वो उसके बिल्कुल फ़ोन के पास तक रखता है तो वो संतुष्ट रहता है, मीन्स उसको अच्छा लगता है, फ़ोन सही रहता है। इट क्लोज इज आइज ड्रीमली, और जो जब वो दूध पी रहा होता है उस टाइम पे अपनी आंखें बंद कर लेता है। इट वॉज एसेटिसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, द जोडी फील जॉयड, आनंद आता है जोडी को जब फ़ोन उसके हाथ से दूध पी रहा होता है। एंड जो फ़ोन है वो अपनी जो टेल है उसको मूव करता है, फोर एंड बैक, आगे पीछे मूव करता है, फ्लिक करता है टेल को। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड, और जो लास्ट बिल्कुल जो दूध है वो ख़त्म हो जाता है इन ए स्वर्ल ऑफ ए फॉर्म एंड ग्रोलिंग, और स्वर्ल मीन्स घुमाओ और आवाज़ के साथ। नाउ वी विल डू द कॉम्प्रिहेंसिव चेक ऑफ पार्ट थर्ड। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फ़ोन होम बैक, जो जोडी है वो फ़ोन को कैसे घर लेके आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो आपको बताना है कि जोडी फ़ोन को घर कैसे लेके आता है। तो जोडी पिक्ड अप द फ़ोन इन हिज आर्म्स एंड प्रोसीड टू होम, जो जोडी है वो फ़ोन को पिक कर लेता है, उठा लेता है, इन हिज आर्म्स अपने हाथों में, और घर की तरफ चल पड़ता है। आफ्टर सम डिस्टेंस ही केप्ट द फ़ोन डाउन एंड टुक रेस्ट, और कुछ टाइम बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद वो फ़ोन को नीचे रख देता है और रेस्ट लेता है। लेटर ऑन द फ़ोन फॉलोड हिम, और उसके बाद जो फ़ोन है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। दस ही ब्रॉट द फ़ोन बैक होम, इस तरह वो फ़ोन को घर लेके आता है। सेकंड क्वेश्चन है, जोडी वॉज फील्ड विद इमोशंस आफ्टर ही फाउंड द फ़ोन, जोडी इमोशन से भर जाता है जब वो ढूंढ लेता है फ़ोन को। कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस, आप कोई 3 वर्ड या कोई 3 फ्रेजेस आप ढूंढ सकते हो जैसा वो, विच शो हाउ ही फेल्ट, जब वो फ़ोन से मिलता है उसके इमोशंस कैसे थे वो बता पाएँ। तो पहला था, द फोन सॉक हिम थ्रो विद हीज स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आई, जब जो फ़ोन है वो उसकी तरफ देखता है, स्टेयर करता है, देखता है जोडी की तरफ अपनी लिक्विड आइज की से, तो एक तब वो फेल्ट करता है इमोशन। द टच ऑफ ए फ़ोन मेड हिम डिलीरियस, और जब वो टच करता है, ठीक है, किसको, फ़ोन को, उस टाइम पे भी उसको बहुत अच्छा फील करता है वो, ठीक है। एंड एज थॉट, थर्ड है, एज थॉट द फोन वर ए चाइना डियर, और जब वो उसको पकड़ता है उस टाइम पे उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो चाइना डियर है कि कहीं टूट ना जाए, ठीक है। तो वहाँ पे भी उसका इमोशन जब वो कैसा फील कर रहा है वो दिखाई देता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गाउड, जो डियर है वो कैसे, जो फ़ोन है वो कैसे पीता है मिल्क गाउड से, जो वेसल है, कटोरी है, उससे। तो जोडी डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, तो जो क्या करता है, जोडी डिप करता है अपनी फिंगर मिल्क में। देन ही लेफ्ट द फोन सक हिज फिंगर, और जो फ़ोन को छोड़ देता है कि वो उसको सक करे, उसकी फिंगर्स को सक करके दूध पिए। ही डिड सो सेवरल टाइम्स, और ये चीज़ वो बार बार करता है मैनी टाइम्स। फाइनली द फोन ड्रिंक ऑल द मिल्क फ्रॉम द गाउड, और फिर ऐसे ही वो सारा जो फ़ोन है वो सारा का सारा मिल्क पी जाता है जो वेसल है उसमें से। द लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिडेंट द फोन फॉलो जोडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड, जो
फ़ोन है वो उसको सोच के चला था जोडी कि उसको फॉलो करेगा उसके फादर के रूम तक फ़ोन पीछे पीछे, तो वह ऐसा क्यों नहीं करता है स्टेप पे। तो इसका आंसर है द फोन डिडेंट नो हाउ टू रेज इट्स फीट एंड टू क्लाइम द स्टेप्स। तो फ़ोन को ये नहीं पता था कि वो कैसे अपने फीट को रेज करे और जो पैड़ियाँ हैं उनको चढ़े। नाउ द वर्किंग विद द टेक्स्ट, लास्ट आपके जो क्वेश्चन हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वाई डिड पेनी बैक्सर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट। जो पेनी है वो क्यों अलाउ करता है जोडी को कि फ़ोन को ढूंढे और उसको रेज करे। आंसर है इसका पेनी वॉज कन्वेंस्ड बाय जोडीज आर्गूमेंट। कन्वेंस हो जाता है पेनी जोडी के आर्गूमेंट से दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल, कि अनग्रेटफुल होगा कि हम उसको वहीं पे छोड़ दें। इफ़ दे लेफ्ट द फोन इन द फॉरेस्ट टू स्टार्व, जो फ़ोन को छोड़ दें फॉरेस्ट में कि वो, एंड ही विल बी हंग्री, जो फॉरेस्ट में होगा तो वो भूखा होगा। ही रियलाइज दैट एंड जोडी वॉज राइट, तो और पेनी को लगता है कि इसमें जोडी राइट है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन्स व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम क्वाइट फ्री। जब डॉक विल्सन बोलता है कि नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम क्वाइट फ्री, तो इसका जवाब में इसका मतलब क्या होता है, इसे क्या कहना चाहता है डॉक विल्सन। कहना चाहता है डॉक विल्सन मेंट दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डो, कि जो पेनी है उसको ज़रूर पे करना चाहिए दोबारा डो को, whom he had killed, जिसको उन्होंने मार दिया है फॉर हिज ओन गेन, अपने गेन के लिए, बाई ब्रिंगिंग अप हर फोन। और इसको पे बैक कैसे करोगे, बाय ब्रिंगिंग अप मीन्स उसका जो फ़ोन है उसका जो बच्चा है उसको बड़ा करके, उसको राइज करके। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन एंड आफ्टर ही एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। जो जोडी है वो कैसे ध्यान रखता है फ़ोन का एंड वो कैसे एक्सेप्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग इट दिस, और कैसे करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करेगा। तो इसका आंसर है जोडी लुकड आफ्टर द फोन लाइक ए मदर। जो जोडी है वो फ़ोन को एज ए लाइक उसकी मदर है ऐसे उसका ध्यान रखेगा। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हीज फिंगर डिप इन द मिल्क, और वो इवन ये भी करता है कि जो उसको दूध पिलाना होता है तो वो अपनी फिंगर डिप करके और तब दूध पिलाता है फ़ोन को। दिस इज़ हाउ मदर फीड हर बेबी। इस तरह इतने ध्यान से, इतने काइंडनेस से, इतने केयर से मदर ही पिलाती है अपने बेबी को दूध। जोडी वॉज ग्लैड दैट ही हैड फाउंड द फोन, और जोडी ग्लैड था, खुश था कि उसको फ़ोन मिल गया था। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ डज जोडीज़ मदर रिएक्ट व्हेन सी हियर्स दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फोन बैक। जो उसकी मदर है, जोडी की मदर है, वो कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है, जब उसको बताया जाता है कि जो जोडी है वो फ़ोन को घर लेके आना चाहता है। एंड वाई डज सी रिएक्ट इन दिस वे, और वो ऐसे रिएक्ट क्यों करती है। जोडी मदर टर्न हर नोज व्हेन सी हर दैट ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग बैक द फोन, कि जो फ़ोन है उसको वो घर लेके आना चाहता है जोडी, तो वो उस साइड उसको उसकी तरफ देखती है। टर्न हर नोज मीन्स उस साइड देखती है जोडी की तरफ। सी ग्रैब्स का मीन्स हाफ ना मीन्स सांस उस तेज़ करती है वो। सी ग्रैब्स विद सरप्राइज बिकॉज सी डिडंट वांट ए एनिमल इन हर होम, वो नहीं चाहती थी कि कोई एनिमल उनके घर में आए। So here we finish. Thank you.